द सेवन एजेस ऑफ मैन, जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि एक मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार अभिनय करता है, अथवा उसकी एक भूमिका बताई गई है। The central idea of this poem is that all the world is a stage and all the men and women are only players to play on this stage. According to the poet, a man plays many roles according to his activities. इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि सारा संसार एक रंगमंच है और सभी पुरुष व महिलाएं इस रंगमंच पर अभिनय करने वाले पात्र हैं। कवि के अनुसार एक मनुष्य अपनी गतिविधियों के अनुसार कई भूमिकाएं निभाता है। A man plays his role as an infant in his first stage. He takes birth in his nurse's arms, crying and vomiting. एक मनुष्य एक शिशु के रूप में प्रथम अवस्था में अपनी भूमिका निभाता है। वह रोता हुआ और उल्टियां करता हुआ अपने धाय की गोद में जन्म लेता है। In his second stage, a man plays his role as a complaining schoolboy. A man's childhood starts. He goes toward school, walking slowly with his small bag and shining morning face. He is not willing to go to school. एक मनुष्य दूसरी अवस्था में एक मनुष्य का बचपन शुरू हो जाता है। वह सुबह का चमकता हुआ चेहरा लेकर अपने छोटे से बस्ते के साथ धीरे धीरे चलते हुए विद्यालय की ओर जाता है। उसकी विद्यालय जाने की इच्छा नहीं होती है। A man plays his part as a lover in his third stage. He sighs like a furnace and creates woeful sad songs for his beloved pleasure. Indeed, he is not able to get his beloved, so he sighs like a furnace. एक मनुष्य प्रेमी के रूप में तीसरी अवस्था में अपनी भूमिका निभाता है। वह भट्टी की तरह आहें भरता है और अपनी प्रेमिका की प्रशंसा करने के लिए दुखद गीतों की रचना करता है। प्रेमिका को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, इसलिए वह भट्टी की तरह आहें भरता है। A man plays his part as a soldier in his fourth stage. He is full of enthusiasm. He is full of strange oaths. He is always ready to quarrel. He is ever ready face dangers to get reputation. चौथी अवस्था में एक व्यक्ति एक सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। वह जोश से भरा हुआ होता है। वह अजीब शब्दों से भरा हुआ होता है। वह हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। वह ख्याति या प्रसिद्धि के लिए खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। A man plays his part as a justice in his fifth stage. In other words, it is a mature stage for him. He has formal cut beard. He knows many wise saying and modern example. पांचवी अवस्था में एक व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। दूसरे शब्दों में यह उसकी परिपक्व अवस्था होती है। वह औपचारिक रूप से कटी हुई दाढ़ी रखता है। वह बुद्धिमत्तापूर्ण कई कहावतें वह कई आधुनिक उदाहरण जानता है। In his sixth stage, a man changes into big, thin old man and wearing slipper. The poet has said funny old man. In other words, his physical structure changes. His voice becomes like a children. There is whistle in his voice when he speaks. छठी अवस्था में एक व्यक्ति दुबले पतले चप्पल पहने हुए वृद्ध में बदल जाता है। कवि ने उसको मजाकिया वृद्ध कहा है। दूसरे शब्दों में उसका शारीरिक ढांचा बदल जाता है। उसकी आवाज़ बच्चों जैसी हो जाती है। जब वह बोलता है तो सीटी सी निकलती है। In his last stage, a man forgets about his eventful history. The poet has said second childishness. In this stage, he departs to this world. अंतिम अवस्था में एक व्यक्ति अपने घटनाओं से पूर्ण इतिहास के बारे में भूल जाता है।
कवि ने इसको दूसरा बचपना कहा है। इसी अवस्था में वह संसार से विदा हो जाता है।